चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत के संवैधानिक इतिहास से जितने क्वेश्चंस आए हैं सब सारे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं और जो मेरा गेस है उसको भी देख लेते हैं। तो जो नॉर्मली जो क्वेश्चंस आए हैं भारत के संवैधानिक इतिहास से उसमें मैंने जो गेस किया है वो ये है कि सूरत विभाजन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही आएगा कि सूरत विभाजन कब हुआ था। सूरत विभाजन हम जानते हैं कहाँ हुआ था, कांग्रेस में हुआ था। तो जिन लोगों को का बेसिक साफ कमज़ोर है उसके लिए तो मैं अलग से वीडियोस लेके आऊँगा। मेरा ये वीडियोस उनके लिए है जो कि एकदम सीरियस हैं और अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो एकदम बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियोस उतना काम का नहीं होगा। बिगनर्स के लिए मैं क्लासेस अलग से चलाऊँगा, वो हो सकता है डिजिटल बोर्ड के ऊपर में हो या चॉक एंड टॉक मेथड से मैं उसको तरीके से चलाऊँगा, तो वाइट बोर्ड पे आऊँगा। ये तो थोड़ा एक्सपर्ट लोगों के लिए है। तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णयन ये जो था ये किया गया था 1932 में। हम लोग जानते हैं गांधी जी और फिर अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ था। और सर्वदलीय सम्मेलन जो है वो हुआ था 1928 में। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था 1929 में। ठीक है, ये कहाँ पे लिया गया था, कैसे लिया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर बताते जाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसे टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था, क्यों हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये 1932 में हुआ था, ये क्यों हुआ था, ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस है। साथ में अगर आप मुझे ये बता देंगे कि अभी जो है शेड्यूल कास्ट, ये बी के संदर्भ में है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कितने सांसद हमारे सांसद भवन में बैठते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में कमेंट बॉक्स में वो भी मुझे बताते रहें, और जो आपका जो कमेंट होगा ना मैं उसमें पिन करके मैसेज भी डालता जाऊंगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 में। अभी चूंकि अध्यादेश के ऊपर में काफ़ी चर्चाएं चलती रहती है कि भारत सरकार अध्यादेश लेके आती रहती है, कई तरह के अध्यादेश, तो ये सब बड़ा चर्चा में रहता है। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। हम लोग जानते हैं कि अध्यादेश कब पारित किया जाता है और कैसे पारित किया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग मैंने जो गेस किया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है कि अगस्त घोषणा ये की गई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा। अगस्त घोषणा जो है ये की गई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा। अगस्त प्रस्ताव आया था लॉर्ड लिथगो के द्वारा। अगस्त संकल्प जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहले मनाया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो मैंने गेस किया है, तो जब ये क्वेश्चन आया था तो मुझे इसके बारे में डिटेल से नहीं मालूम था। मुझे बस ये सुमेल करने वाला क्वेश्चन था। मुझे बस इतना मालूम था कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। फिर मैंने इसको जैसे मैंने देखा कि डी का 2 होगा, फिर मैंने सारे ऑप्शंस में देखा तो कहीं पे भी डी का 2 नहीं था, तो मैंने सीधा इसमें टिक लगा दिया था। तो इस तरह के जो मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स को कई बार लगते हैं कि बड़े हार्ड हैं, दरअसल वो हार्ड नहीं होते, वो काफ़ी आसान होते हैं। मान लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता अगस्त घोषणा किसने, अगर आपको अगस्त घोषणा में ये चारों ऑप्शन होते, अगर आपको नहीं मालूम होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन अगर ये चार का मैचिंग है और उसमें से कोई एक या कोई दो आता है तो बेस्ट है, तो आपके क्वेश्चन को सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा गेस है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से भारत का संवैधानिक इतिहास में पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो रातों रात तो बना नहीं है। वो पूरा संविधान जो है बहुत लंबे समय से इवॉल्व हुआ है, बहुत लंबे समय से इवोल्यूशन है। तो 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला।
अब देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी महारानी नियुक्त किया गया। तो ये कब नियुक्त किया गया था? इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कई लोग 1858 लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो 1858 वो सैनिक क्रांति के बाद ऐसा हुआ था, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। सैनिक क्रांति के काफ़ी बाद 1876 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के कारण उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। यानी कि भारत की जो महारानी होगी, और यह भारत किसके अंडर में आ गया था? सीधा का सीधा ब्रिटेन की महारानी के अंदर में। अभी भी कुछ देश हैं जो जो कि इंग्लैंड की महारानी को अपनी महारानी मानते हैं। जैसे कि इसमें एक देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की जो वैधानिक जो चीफ होती है वो ब्रिटेन की महारानी होती है। क्या कनाडा की वैधानिक चीफ भी ब्रिटेन की महारानी होती है? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1909 ईस्वी में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस चीज़ से संबंधित था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। चलिए, है ना, कुछ हिंट्स तो आपको यहीं से मिल गया। और ये सब क्या है कि मेरे गेस क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। आगे देखते हैं कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये बात की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी हिंदू मुस्लिम वगैरह या के अकॉर्डिंग जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाएगा। आगे है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो ये सार था कि प्रांतों में दोहरा शासन जो है वो होगा। आज के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भी हमारे राज्यों में क्या है? दोहरा शासन ही है, यानी केंद्र सरकार का शासन भी होता है, राज्य सरकार का भी शासन होता है। आगे है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, वे थे। तो देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एवी एलेक्जेंडर थे और सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, है ना। लॉरेंस एलेक्जेंडर क्रिप्स, घोट लीजिए इसको, लॉरेंस एलेक्जेंडर क्रिप्स, है ना, 1946 का कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन बहुत खास है। आगे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैबिनेट मिशन क्यों खास है, इसलिए क्लास से हमेशा जुड़े रहिए। तो पैथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉरेंस एलेक्जेंडर क्रिप्स, एकदम याद रखिए। क्यों? क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस आएगा कि क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि चौथा ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन जो है वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इन तीनों के नाम के अलावा एक चौथा नाम दे देगा, या ये 2 नाम देगा और एक 2 नाम अलग दे देगा। तो क्वेश्चन को कैसा भी घुमाए, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और बीपीएससी में तो एक ई ऑप्शन भी होता है, ई, कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो आपको और ज़्यादा सर दर्द करेगा। तो क्या है, घोट लीजिए, ऐसे जितने क्वेश्चंस हैं ना घोट लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं क्वेश्चंस में कमी नहीं करूँगा, खूब सारे क्वेश्चंस बताऊँगा। अभी जो है थोड़ा सा समय है आपके पास, तो अभी से अगर समय को पकड़ेंगे तो ये आराम से प्री जो है वो क्रैक होगा। अब देखिए, आगे क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के विषय थे प्रांतीय समूहीकरण, यानी प्रोविंशियल ग्रुपिंग। दूसरा है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, कि भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान का निर्माण, ये सब विषय थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय थे प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और भारतीय संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन नहीं चाहता था कि देश का जो है वो इस तरह से बंटवारा हो जाए, या कम से कम उन्होंने तो ऐसा ही किया था। तो हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे और ज़्यादा दिल से नहीं सोचेंगे। और भारतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ये कैबिनेट मिशन ये सब चीज़ लेकर के आया था। अब देखते हैं, सही सुमेल है। सही सुमेल ये है कि मार्ले मिंटो सुधार जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। यहाँ प्रतिनिधित्व में छूट गया है, मुझे नोटबुक को मोड़ना पड़ रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था स्वशासन से संबंधित था, खुद का शासन। और कैबिनेट मिशन जो है वो संविधान सभा का गठन जो है इससे संबंधित है। एकदम घोट लेना है, मार्ले मिंटो सुधार किसे? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से।
भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से और कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से। तो जितने क्वेश्चंस हैं इतने ही तरह के क्वेश्चंस जो है वो भारत का संवैधानिक इतिहास से नॉर्मली घूम के आते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था वो क्या लेके आया था, तो प्रांतों में द्वैध शासन, ये दोहरा शासन जो है वो लेकर के आया था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या लेके आया था, तो ये लेके आया था प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रांतों को जो है वो स्वायत्तता दी जा रही थी। किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। मिंटो मार्ले सुधार 1909 क्या लेके आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या था, तो सती प्रथा का अंत किया गया था कब, 1861 में। किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किस अधिनियम के तहत किया था, तो 1861 के अधिनियम के तहत किया था। ये सब जो है बहुत खास क्वेश्चंस है, वो एकदम बिल्कुल आएंगे। अधिनियम 1858 जो है वो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। अधिनियम 1858 के तहत जो है था वो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। पहले कंपनी शासन था, 1858 में क्या आ गया, तो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। आगे हम लोग देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है ना, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ क्या होता, सब मिले हुए होते, सारे प्रिंसली स्टेट्स होते और जो ब्रिटिश जिस पे शासन कर रहे थे वो सब एक साथ होते। ये चलते चलते ये नहीं बोल देना है कि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक होते। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की उस समय में अवधारणा भी नहीं हुई थी, खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश तो नाम भी प्रॉपर वे में लोगों ने के जुबान पे नहीं चढ़ा था। पाकिस्तान तो चढ़ गया था, बांग्लादेश का तो नामो निशान नहीं था। द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 ने द्वैध शासन प्रणाली को क्या किया था, स्थापित किया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1965 द्वारा किया गया था, 1935 द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है। बेसिक्स में जब बताऊंगा तो थोड़ा डीप में बताऊंगा तो वो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे गेस में वो मतलब नहीं था। गेस में तो मेरा ये विचार है कि आपको नवंबर तक जो है वो पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूं, ताकि आप उसको रिवाइज करके बहुत आराम से एग्ज़ाम को निकाल सकें। अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, अधिनियम की विशेषता क्या थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता थी। ये कब आया था, तो 1935 में। 1935 के अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, है ना, यहाँ लिख सकते हैं 1935 के अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, है ना। 1935 भी यहाँ लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1935 के अधिनियम की विशेषता क्या थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता, यानी प्रांतों को क्या दी गई थी, स्वायत्तता दी गई थी। स्वतंत्रता स्वायत्तता में आपको फ़र्क तो पता होगा। आगे है, भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। कब निर्मित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो था भारत में सचिव का पद क्या किया गया था, निर्मित किया गया था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत हमेशा पूछे जाते हैं तो इसलिए हमने इसको लिया है। और कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। कब दी गई थी, 1909 में ही दे दी गई थी। ठीक है ना, तो इसमें कई बार लोग भावुक हो जाते हैं कि अंग्रेज 1947 में गए, ये किया वो किया। नहीं, भावुक नहीं होना है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। अब हम लोग यहाँ से जो है ना संविधान सभा के ऊपर में चलेंगे, लेकिन चलिए कुछ और क्वेश्चंस जो हैं जो और सब सालों में आए हुए हैं उसको मैं मौखिक रूप से ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था शायद 1997 IAS में पूछा गया है ये, कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो वो प्रावधान क्या था, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको जो है वो नॉर्मली मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं मालूम होता है तो दिक्कत है।
फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको चलते फिरते देख लेना है, लेकिन ये जो मैंने बताया है ना, ये बहुत खास क्वेश्चंस है और इससे बाहर जो है क्वेश्चंस आने की संभावना खास करके भारत का संवैधानिक इतिहास में बहुत कम है, शून्य के बराबर है। और अगर कभी क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसको बहुत आराम से, बहुत प्यार से उसको अटैम्प्ट कर देंगे, है ना। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे संविधान सभा के क्वेश्चंस को। बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग संविधान सभा के क्वेश्चंस को देखेंगे।